दोस्तों, भारत एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। जी हां दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं फ्रांस से भारत आ रहे 26 नए राफेल लड़ाकू विमानों की। क्या है इनकी खासियत? क्यों पूरी दुनिया इन विमानों की ताकत को मानती है? और भारत के लिए ये कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे? चलिए जानते हैं विस्तार से। राफेल, ये नाम आजकल आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विमान की शुरुआत कब और कैसे हुई? राफेल एक फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है जिसे डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने विकसित किया है। इसका डिजाइन 1980 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन इसे ऑपरेशनल 2000 के दशक में किया गया। यह एक मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, यानी कि इसे एक ही समय में कई प्रकार के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वह हवाई युद्ध हो, जमीन पर हमला हो या दुश्मन के रडार को चकमा देना हो। राफेल हर जगह खुद को साबित कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को राफेल की जरूरत क्यों है? भारत के पास पहले से ही कई बेहतरीन लड़ाकू विमान हैं, जैसे कि सुखोई, मिराज और तेजस। लेकिन आज की आधुनिक युद्ध की तकनीक और चुनौतियां अलग हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में भारत को एक ऐसा विमान चाहिए था जो हर तरह के वातावरण में ऑपरेट कर सके, दुश्मन के इलाकों में घुसकर सटीक हमले कर सके और खुद की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सके। यही वजह है कि भारत ने राफेल का चयन किया। 26 नए राफेल, क्या है इनकी खासियत? 6 नए राफेल जो फ्रांस से भारत आने वाले हैं। पहले तो आपको बता दें कि ये नए राफेल पहले वाले विमानों से कहीं ज्यादा उन्नत होंगे। इनका निर्माण खास तौर पर भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये नए राफेल विमान क्या खास लेकर आएंगे, आइए जानते हैं। सुपर क्रूज क्षमता। सुपर क्रूज मतलब विमान बिना आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल किए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। ये क्षमता राफेल को बेहद खतरनाक बनाती है, क्योंकि इससे दुश्मन के रडार को चकमा देना आसान हो जाता है। मेटियोर मिसाइल। राफेल में जो सबसे खतरनाक चीज जोड़ी गई है वो है मेटियोर मिसाइल। यह मिसाइल एक बार लॉन्च हो जाने पर दुश्मन को कहीं भी ढूंढ निकाल सकती है। इसकी रेंज और सटीकता राफेल को अद्वितीय बनाती है। हथियारों का एडवांस सेट। नए राफेल विमानों में स्कैल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल और बहुत सी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे युद्ध के मैदान में अपराजेय बनाती है। उन्नत रडार और सेंसर। इन विमानों में एसा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगे हैं जो दुश्मन के विमानों को काफी दूर से पहचान सकते हैं। साथ ही इन विमानों में IRST, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी है, जो दुश्मन के विमानों को उनकी गर्मी से ट्रैक कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता। नए राफेल में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा है, जो दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को आसानी से धोखा दे सकता है। इससे भारतीय वायुसेना को दुश्मन के इलाके में घुसने और बिना पकड़े मिशन को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि राफेल का मुकाबला बाकी दुनिया के लड़ाकू विमानों से कैसे होता है। आज के समय में दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में अमेरिका का F-35, रूस का Su-57 और चीन का J-20 शामिल हैं। लेकिन राफेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक विचारशील डिजाइन और तकनीकी सटीकता का बेहतरीन मेल है। जहां F-35 स्टेल्थ और नेटवर्किंग में बहुत आगे है, वहीं राफेल की मैन्यूवरेबिलिटी और बहुमुखी क्षमता इसे किसी भी युद्ध भूमि के लिए उपयुक्त बनाती है। इसके अलावा राफेल की लागत भी F-35 और Su-57 की तुलना में कम है, जिससे यह एक प्रभावी विकल्प बन जाता है। भारत के लिए राफेल सिर्फ एक विमान नहीं है, यह सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा। चीन के पास J-20 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल अपनी बहुमुखी क्षमता और हथियारों के कारण J-20 का मुकाबला करने में सक्षम है। पाकिस्तान के F-16 का मुकाबला। पाकिस्तान के पास अमेरिका से प्राप्त F-16 विमान है, लेकिन राफेल की मेटियोर मिसाइल और उसकी रडार क्षमता इसे पाकिस्तान के F-16 से कहीं आगे ले जाती है। स्ट्राइक क्षमता। राफेल की स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को आसानी से नष्ट कर सकती है। इस वजह से यह विमान दुश्मन के इलाके में गहरे प्रवेश करके भी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर सकता है। रक्षा में आत्मनिर्भरता। राफेल की खरीदारी से भारत ने अपनी रक्षा शक्ति को और भी मजबूत किया है। यह विमान भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के मिशन का हिस्सा है और इसके आने से हमारी वायुसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि भारत के पायलटों को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग कैसे दी गई। भारतीय पायलटों को फ्रांस में उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें उन्हें राफेल की सभी आधुनिक तकनीकों और लड़ाकू तकनीकों से परिचित कराया गया।
इन पायलटों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में उड़ान भरी है और यह सुनिश्चित किया है कि वे हर तरह के मिशन के लिए तैयार हैं। भारत में राफेल आने के बाद भी पायलटों की निरंतर ट्रेनिंग होती रहेगी ताकि वे अपनी क्षमताओं को और बेहतर बना सकें। भविष्य की रणनीति और चुनौतियां। दोस्तों, 26 नए राफेल विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी होंगी। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हमारे पड़ोसी देश भी अपने रक्षा उपकरणों को उन्नत कर रहे हैं। ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा और अपनी रक्षा नीति को और भी मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भारत में आने वाले 26 नए राफेल विमानों के बारे में। इन विमानों से न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि ये देश की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कौन सी और जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।